चले अब हम प्रीव्यू पे भी कुछ हम काम कर लेते हैं। index.html पे आप क्लिक करें। अगर आपके पास और कोई साइट डिफाइन है तो आप ज़ाहिर है वहाँ पे कर लें। तो अब हम देखते हैं कि ये नज़र कैसे आ रहा है। अभी मैं अगर इसको मैं छोटा करता जाता हूँ, मैं फ़िलहाल यहाँ पे इसको मैं इस मेन्यू को थोड़ा बंद करना चाहता हूँ। F4 इसकी एक कमांड है, ये तमाम मेन्यू हाइड हो जाएंगे। लेकिन मैं F4 दोबारा प्रेस करता हूँ, ये वापस आ जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक छोटा सा एरो बना हुआ है, लेफ्ट साइड के 2 एरो बने हुए हैं। और लेफ्ट आइकन जो ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो थोड़ा पीछे हो जाता है। मैं प्रॉपर्टीज़ पे डबल क्लिक करता हूँ तो वो छोटा हो जाता है। और अब मैं अपनी साइट तकरीबन देख सकता हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा डिज़ाइन व्यू है। अब इसके अलावा अगर मैं देखना चाह रहा हूँ स्प्लिट व्यू में, तो मैं स्प्लिट व्यू में भी देख सकता हूँ। जैसा कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इनको सिलेक्ट करूँ और गेस्ट पे देखें, ऑटोमेटिकली ये मेरे इस कोड पे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से कुछ चीज़ सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली ये मेरा सिलेक्ट हो रहा है। ये हमारा था स्प्लिट व्यू। उसके अलावा हम डायरेक्ट कोड व्यू में भी जा सकते हैं। कोड व्यू में देखें, हमारा ये कोड लिखा हुआ है। अगर हमने खुद ये कोड लिखा हुआ होता तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती। ये हमने ड्रीम वीवर से किया, लेकिन हमने ड्रीम वीवर से बहुत आसानी से ये कोड लिखा। अगर हम ये खुद लिखते तो हमसे बहुत सारी गलतियाँ होती। तो ज़ाहिर है हम उसको डीबग भी करते हैं, लेकिन ड्रीम वीवर से जो है हम गलतियाँ बहुत ही कम करते हैं। और उसके अलावा हमारे पास डिज़ाइन व्यू है। डिज़ाइन व्यू में आप देख रहे हैं, ये डिज़ाइन व्यू है। उसके अलावा मेरे पास है लाइव व्यू। लाइव व्यू में मैं बराह रास्त देख सकता हूँ कि मेरी साइट कैसी है। जो ही मैं क्लिक करता हूँ लाइव व्यू पे, तो देखिए मुझे अब मेरा स्ट्रक्चर सामने आ रहा है। ये एक मुख्तलिफ बटन बने हुए हैं मेरी साइट के। और यहाँ पे नीचे देखें, यहाँ पे एक बैनर लगाया हुआ है और न्यू साइट्स एंड मॉडल। अभी आप ये देखें, अगर आपको ये देखने में थोड़ी सी अजीब लग रही है और जो ही मैं लाइव व्यू को ऑफ करता हूँ तो देखें आपके पास ये छोटे छोटे से डॉट्स आ रहे हैं। ये साइट का स्ट्रक्चर मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, जो मैं अगर आपको अगले नेक्स्ट चैप्टर में बताऊँगा कि ये कैसे होता है, डिव्स मेन्यू क्या क्या होते हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पे जाता हूँ, मल्टी स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ। मैंने यहाँ पिछली बार क्लिक किया था लेकिन हमें कुछ प्रीव्यू नहीं मिला था, वो इसलिए क्योंकि हमने कोई साइट ही नहीं डिज़ाइन की थी। अब मैं मल्टी स्क्रीन प्रीव्यू पे यूँ ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे मुझे बताता है कि फ़ोन एक ऐसा फ़ोन जो 320 का होगा, इसकी स्क्रीन होगी, तो उस पर यह साइट इस तरह नज़र आएगी। और दूसरी तरफ मैं आता हूँ, मुझे बताता है कि टैबलेट पे मेरी साइट कुछ इस तरह से नज़र आएगी। अभी देखिए, मैं जो ही गैलरी पे क्लिक करता हूँ तो गैलरी पे चला जाता हूँ। मैं वापस होम पे क्लिक करता हूँ तो होम पे आ जाता हूँ। अब आप नीचे देखें, यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि डेस्कटॉप 1126 बाई 243 पे मेरी जो है वेबसाइट मुझे ऐसे दिखेगी। और इस तरह मुख्तलिफ व्यू भी हैं। मैं फ़िलहाल इसको क्लोज़ कर देता हूँ, यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ और मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन। मैं अगर चाहता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट स्मार्टफोन पे कैसे आती है, मैं स्मार्टफोन पे क्लिक करता हूँ और ये मुझे छोटा सा प्रीव्यू देगा कि आपकी साइट जो है स्मार्टफोन पे ऐसे आएगी। और वापस मुझे विंडो के प्रीव्यू में आने के लिए मैं राइट क्लिक करता हूँ, लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ फुल साइज़। ये मेरा अपना ड्रीम वीवर का प्रीव्यू है। उसके अलावा मेरे पास है ऑप्शंस ब्राउज़र में। हम किस किस ब्राउज़र में देख सकते हैं। ब्राउज़र से पहले मैं आपको लाइव व्यू में बता दूँ। लाइव व्यू में हम जो ही क्लिक करते हैं हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं, लाइव कोड और लाइव इंस्पेक्ट का मैं जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ कि ये बहुत ही इजी फीचर है, बहुत अच्छा फीचर है। ड्रीम वीवर CS5 और 6 में ये अवेलेबल है। मैं अगर इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, मैं यहाँ पे मेरे मुख्तलिफ पैराग्राफ बने हुए हैं। मैं जो ही उस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा ये पूरी सिलेक्शन हो जाती है। अगर अब मैं इसके कोड व्यू में जाना चाहता हूँ तो कोड देखना चाहता हूँ, आसानी से मेरा ये जो है मैं कोड व्यू इसका देख सकता हूँ। मैं फ़िलहाल डिज़ाइन व्यू में आता हूँ और मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। और लाइव व्यू में अगर आप देखना चाह रहे हैं, लाइव कोड भी आपको नज़र आएगा। और इंस्पेक्ट में अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, जूम जिस पे करना चाहेंगे, वो आपको उसको बताएगा कि इसकी डिज़ाइनिंग कैसे हुई हुई है और ये कैसे हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू, ये देखें मेरा इसने एक डिव सेलेक्ट कर दिया, छोटी सी आईडी, और मैंने इसके साथ CSS जो अप्लाई किया हुआ है। मैं फ़िलहाल इसको दोबारा डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ और लाइव व्यू को जो ही मैं बंद करता हूँ, वो हमारे जो 2 ऑप्शंस आते हैं, लाइव व्यू और इंस्पेक्ट, ये ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा आते हैं ब्राउज़र में। अब आपका जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा वो F12 से ओपन होगा, ठीक है, ड्रीम वीवर में। तो ये देखें मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर है और डबल ब्राउज़र लेफ्ट कंट्रोल शिफ्ट F12 है। और अगर मैकिंटॉश पे ये कमांड यूज़ करना चाह रहे हैं तो कमांड शिफ्ट F12 होगा। एक मेरे पास ब्राउज़र है जैसे कि गूगल क्रोम, उसको आप कैसे एडिट कर सकते हैं। एडिट ब्राउज़र लिस्ट में जाएं, तो अगर आप चाह रहे हैं कोई ब्राउज़र न्यू ऐड करना चाहें तो यहाँ पे प्लस का बटन दबाएं, उसका नाम लिखें
ठीक है, उस ब्राउज़र का जो एग्जिक फाइल है वो आप उसको बता दें। जैसे कि ये यहाँ पे अभी आया था कि एग्जीक्यूटेबल फाइल बताओ, और उस ब्राउज़र को अगर आप प्राइमरी रखना चाह रहे हैं तो प्राइमरी रखें, सेकेंडरी रखना चाह रहे हैं तो सेकेंडरी रखें। जैसे कि मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम को जो है सेकेंडरी ब्राउज़र रखा हुआ है और इंटरनेट एक्सप्लोरर को प्राइमरी ब्राउज़र रखा हुआ है। मैं अगर इसको अनचेक करता हूँ तो गूगल क्रोम को मैं कर लेता हूँ प्राइमरी ब्राउज़र, एंड देन इसको मैं कर लेता हूँ सेकेंडरी ब्राउज़र, और मैं ओके प्रेस करता हूँ, और मैं F12 की जो ही मैं की प्रेस करता हूँ तो ये मेरे ऑटोमेटिकली प्राइमरी ब्राउज़र में ओपन होगा, जैसे कि मेरा इंटरनेट एक्सप्लोर ये सॉरी गूगल क्रोम है। और यहाँ पे मैं अगर दोबारा क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर अब मेरा सेकेंडरी ब्राउज़र है। उसके अलावा हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट पे। ये अभी हमारा टर्न ऑफ है क्योंकि इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। वैलिडेट करंट डॉक्यूमेंट है, और भी इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। और ये मैं आपको इसमें बताता चलूँ कि ये टाइटल जो है ये आपकी वेबसाइट के टॉप पे शो होता है, ये आपकी वेबसाइट पे नहीं शो होता, यानी कि वेबसाइट के आपके टॉप सबसे सिरे पे शो होता है। जिस तरह कि आप ये देख रहे हैं ना, संगम होटल डॉट /होम, इस तरह का। और जैसे कि मैं दूसरी फाइल्स में बताता हूँ आपको, जैसा कि बुक है, बुक पे ये देखिए न्यू संगम होटल रिजर्वेशन, तो जो ही मैं देखता हूँ ये देखें न्यू संगम होटल रिजर्वेशन, ये इसका टाइटल बार होता है। और ये आपको पेज पे कहीं पे नहीं नजर, लेकिन ये अगर आप व्यू में जाएँ तो आपको ये पेज के सिर्फ टॉप हेडर पे नज़र आएगा, जो कि बाज़ औक़ात लोग कम ही देखते हैं, लेकिन आजकल जो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मॉडर्न ब्राउज़र आए हैं, मुख्तलिफ हम टैब उसमें निकाल सकते हैं। तो एक ब्राउज़र पहले होता था कि एक ब्राउज़र में एक टैब हम ओपन करते थे, आप तो एक ब्राउज़र में मुख्तलिफ टैब ओपन करते हैं, जिस वजह से हमें और भी आसानी हुई है। लेकिन इसका असल मकसद ये है कि ये टाइटल बार में शो होगा सबसे ऊपर, जिस तरह इसकी ये टाइटल बार है। इस तरह अगर मैं इसको विंडोज़ एक्सप्लोरर में ओपन करूं तो ये मुझे जो है कंट्रोल F12 पे क्लिक कर देता हूं, कंट्रोल F12 पे, ये देखिए मुझे ये टॉप पे शो होगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 पे आपको यहाँ पे शो होगा, और मुख्तलिफ ब्राउज़र पे आपको मुख्तलिफ जगहों पे होगा।